गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा बेटा आज हम किम शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में हम आज किम शब्द रूप करते हैं। और इससे पहले हमने अकारांत, अकारांत, अकारांत देव शब्द रूप, बाल शब्द रूप, अकारांत लता, रमा शब्द रूप किए। लेकिन आज हम सिर्फ किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में करते हैं। बेटा किम का अर्थ है क्या? किम सर्वनाम है और जितने भी सर्वनाम शब्दों के रूप हम करते हैं उनमें संबोधन विभक्ति नहीं होती। उनमें सिर्फ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति तक ही विभक्तियां होती हैं। जब हम पुल्लिंग के रूप करेंगे तो इसमें देखिए बेटा, प्रथमा विभक्ति किम के पुल्लिंग रूप क, कौ, के, जैसे छात्र है, छात्रौ, छात्राः। तो इसके लिए जब हम प्रश्नवाचक क फैमिली वर्ड का प्रयोग करेंगे तो क, कौ, के। द्वितीय विभक्ति कम, कौ, कान। ऐसे ही देवम, देवौ, देवान, छात्रम, छात्रौ, छात्रान। तृतीय विभक्ति में केन, काभ्याम, कई। ऐसे ही छात्रेन, छात्राभ्याम, छात्रई, छात्रेन, छात्राभ्याम, छात्रई, केन, काभ्याम, कई। छात्रेन की जगह अगर हमें प्रश्न निर्माण करना होगा, का फैमिली वर्ड लिखना होगा, किम के रूप लिखने होंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि छात्र पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन है और उसी के हिसाब से हम सोचकर लिखेंगे केन। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति कस्मई, काभ्याम, केभ्य। जैसे छात्राए, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। देवाए, देवाभ्याम, देवेभ्य। तो रूप भी उसी के समान चलते हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पंचमी विभक्ति देखिए कस्मात, काभ्याम, केभ्य। ऐसे ही छात्रात, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। पंचमी विभक्ति से अलग होना। और जब हम इसके लिए प्रश्न निर्माण करेंगे तो कस्मात, काभ्याम, केभ्य। और षष्ठी विभक्ति कस्य, कयो, केशाम। और इसी प्रकार से छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम। छात्राणाम होगा तो केशाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति कस्मिन, कयो, केशु। छात्रे, छात्रयो, छात्रेषु। देवे, देव्यो, देवेषु। अगर देवे शब्द दे दिया तो कस्मिन, छात्रे दे दिया तो कस्मिन, किस में पर इसका चिन्ह है। किसमें, कस्मिन, कयो, केशु। बेटा ये तो वे आपके पुल्लिंग शब्द रूप। दोबारा से आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए। क, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयो, केशाम, कस्मिन, कयो, केशु। इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, लिखकर देखेंगे तो प्रश्न निर्माण की भी आपकी जो है पूरी समस्या का समाधान होता है। आप ध्यानपूर्वक प्रश्न निर्माण कर सकते हैं इन्हीं शब्दों से। किम शब्द नपुंसकलिंग के रूप। अभी हमने पुल्लिंग शब्द रूप पढ़े, अब नपुंसकलिंग देखिए कि जो न पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, उन शब्दों के लिए किस प्रकार से किम शब्द के रूपों का प्रयोग होगा। इसमें सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो है उसमें परिवर्तन है, वो चेंज है। किम के कानी, किम के कानी। और बाकी तृतीय विभक्ति से जो भी रूप है वो पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे आप फल शब्द के रूप चलाइए, फलम, फले, फलानी। ऐसे ही किम के कानी, किम के कानी। और तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के समान ही रूप चलेंगे। फलेन, फलाभ्याम, फलई। जैसे फल शब्द में पुल्लिंग के समान चलते हैं तृतीय विभक्ति से, उसी प्रकार से किम के भी नपुंसकलिंग के रूप पुल्लिंग के समान तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक चलेंगे। जैसे केन, काभ्याम, कई। ऐसे ही यहाँ पर फलेन, फलाभ्याम, फलई। फिर फलाए, फलाभ्याम, फलेभ्य। कस्मै, काभ्याम, केभ्य। फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। कस्मात्, काभ्याम, केभ्य। फलस्य, फल्यो, फलानाम। कस्य, कयो, केशाम। फले, फल्यो, फलेषु। कस्मिन, कयो, केशु। यहाँ पर देखिए अब इसके रूप हम दोबारा से सारे रिवाइज करते हैं। किम के कानी, किम के कानी, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयो, केशाम,
कस्मिन कयो केशु। ओके बेटा। नेक्स्ट है, देखिए बेटा स्त्रीलिंग रूप। किम शब्द के स्त्रीलिंग में किस प्रकार से रूप लिखेंगे? जैसे आप लता, रमा, कन्या के रूप लिखते हैं, उसी के समान ही किम के रूप भी आप देखेंगे। देखो जैसे का के काहा, और ऐसे ही लता के रूप जब आप चलाते हैं तो लता, लते, लताहा। लता शब्द आया तो उसके लिए आप का प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, लते आया तो उसके लिए के लिखेंगे, लताहा आया तो उसके लिए काहा लिखेंगे। ओके बेटा। का के काहा, द्वितीय विभक्ति देखिए, काम के काहा। जैसे लताम, लते, लताहा, लताम की जगह काम और लते की जगह के और लताहा की स्थान पर आप काहा लिखेंगे। विभक्ति के अनुसार भी हम ये सब कुछ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो लता शब्द के रूप में लत्या, लताभ्याम, लता भी। यहाँ पर लत्या उसी के साउंड का, कया का भ्याम का भी, कया किसके द्वारा? लत्या लता के द्वारा, लत्या लताभ्याम लता भी, कया का भ्याम का भी। यहाँ आपको याद करने का सही तरीका है। कस्यई का भ्याम काभ्य, चतुर्थी विभक्ति देखिए, लता यई लताभ्याम लताभ्य। चतुर्थी विभक्ति एक लता के लिए, दो लताओं के लिए, अनेक लताओं के लिए। किसके लिए? किन दो के लिए, किन सब के लिए, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखिए, कस्याहा काभ्याम काभ्य। ऐसे ही लता या लताभ्याम लताभ्य। यहाँ पर देखिए पंचमी विभक्ति, कस्याहा लतायाहा काभ्याम लताभ्याम लताभ्य काभ्य। फिर षष्ठी विभक्ति, लता या लत्यो लता नाम। अब यहाँ पर देखो लता नाम स्त्रीलिंग है तो कासाम आएगा प्रश्नवाचक बनाते हुए, कस्या कयो कासाम। नेक्स्ट देखिए सप्तमी विभक्ति, लतायाम लत्यो लतासु कस्याम कयो कासु। देखो जरा साउंड भी मिलती है, अगर हम डीपली देखें, गहराई से देखें तो कोई भी याद करना मुश्किल नहीं होगा। दोबारा से देखिए स्त्रीलिंग रूप, का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। ठीक है बेटा। अब हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के रूप जाने। एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं तीनों ये सर्वनाम रूप किम शब्द के। पुल्लिंग में देखिए, क कौ के, कम कौ कान, केल काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्ये कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। ओके। अब किम शब्द नपुंसकलिंग देखते हैं, किम के कानी, किम के कानी। दोबारा से बता रही हूँ कि इनके सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति चेंज हुई है, किम के कानी, किम के कानी। तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के समान ही सप्तमी तक रूप चलते हैं। केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्ये कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। अब देखिए किम शब्द रूप स्त्रीलिंग, का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। ठीक है बेटा। ये आज हमने किम शब्द के पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में रूप किए। आशा है कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। आप बार बार इनका अभ्यास करेंगे और अपनी कार्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। लिख लिख कर अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये रूप याद हो जाएंगे। ठीक है। ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, गॉड ब्लेस।